अब आपके पास राइट को करना है, लेफ्ट का यहाँ पे मैं आंसर भी यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ये लिखा हुआ आपके लिए। यानी जब इसका हल करेंगे तो ये लेफ्ट के बराबर होना चाहिए, यानी इसका जो भी जवाब आएगा वो इन वाली वैल्यूज के बराबर होगा। लास्ट पे आप तभी लिख पाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप पहले भी बात किया है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं पहले उनका हल करते हैं, यानी सी में से माइनस को ए कर दें, उसका जो जवाब आएगा उसको बी में से कर दें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू, सी की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है सामने, -1 0 0 0 -2 3 है 1 1 3, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू जो भी आपके पास वो लिखेंगे। ए की आपके पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। माइनस बी आपके पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। तो आपने पहले आंसर इन दोनों का करना है, यानी इन दोनों को पहले माइनस करें। तो यहाँ पे आप पहले वैल्यूज लिखेंगे, -1 माइनस है, ठीक है, 0 में से -2, यानी पहले में से पहली को, दूसरी वाली को दूसरी, तीसरी वाली को तीसरी में से, यानी सब पे यही करना। 3 वैल्यूज हैं तो सबकी 3 3 आएंगी, तो 0 में से माइनस क्या होगा 3, ठीक है। 0 -2 है, फिर -2 और -2 है, ठीक है। 3 में से -1 है, 1 में से -1 है, 1 में से -1 है, ठीक है। ये माइनस और ये थोड़ा सा फासले पे लिखा गया और लास्ट पे 0 है, 3 -0, ठीक है। और ये साथ वैसे ही चलता आ रहा है, -1 1 2 -2 2 और 3 और 1 है। तो माइनस से अभी माइनस, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो रकम इनके जमा हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे -2 और यहाँ पे भी -2, ठीक है। और ये 0, क्योंकि 0 में कोई भी वैल्यू आंसर वो रकम आती है, यानी -3, इसमें माइनस हो रहा है तो -3 ये जवाब आएगा। तो यहाँ पे -2 यहाँ पे जवाब है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जमा के 2 हो जाएंगे, यानी ये अलामतें खाली माइनस और माइनस जमा के 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। 3 में से 0 किया, सॉरी यहाँ पे सेकंड वैल्यू को कर रहे हैं तो ये माइनस के -2 -4 हो जाएंगे, ठीक है। 2 में से 1 गया, 2 आपके पास है। अभी तीसरी वाली का करेंगे, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 बचा है, माइनस और माइनस ये जमा होकर यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 3 में से 0 गया, यहाँ पे 3 है, सॉरी फिर से मिस्टेक हो गई है, अगेन सॉरी, यहाँ पे 2 आता है, सी के जो वैल्यूज है ना यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 नहीं है बल्कि 2 आ रहा है, 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 है तो 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है, 2 -0, ठीक है। और यहाँ पे भी एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आपने मे बी नोटिस किया हो, यहाँ पे -2 है, ठीक है। आप यहाँ पे भी गौर कर सकते हैं, -2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है जी। तो -2 तो मैंने ठीक लिख दिया, माइनस लगाने के बाद यहाँ पे सॉरी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि ये वाला 3 आना चाहिए, क्योंकि इसके बराबर यही वैल्यू बनती है, तो आप चेक कर लेना यही बनती है, तो ये 3 है, ठीक है। ये थोड़ी सी 2 मिस्टेक हुई है वो आपको मैंने बता दी है। तो 3 और ये 2 माइनस, दोनों माइनस के हैं, यानी ये वाला 3 जो कि गलती से 2 लिखा गया था, तो -2 और -3 जमा होकर कितने हो जाएंगे, 4 की जगह यहाँ पे क्या आएगा 5, और ये वाला 3 है, सॉरी 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हुई थी ना, यहाँ पे मिस्टेक थी, तो ये 3 की जगह यहाँ पे 2 आ रहा था, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा 2, ये 2 मिस्टेक थी वो मैंने आपको बता दी। ये सबके साथ 2 2 है और ये हल होने के बाद -5 होते हैं, ठीक है। तो माइनस ये वाली वैल्यू आपके साथ आएगी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3, यानी जो अभी जवाब आया है इन दोनों को माइनस करने के बाद ये वाला, इसमें से आपने इसको माइनस करना है और वापस ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये जो पहले हल किया है। तो ये जो आंसर लिखे हुए हैं, आंसर थे वो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 है -2 -2 -3 -2 -5
यहाँ पे 2 है, 0 है, 2 है, 2 है, और माइनस जो b की वैल्यू है वो है -1, फिर -1 है, 1 है, 2 -2। ये अलामतों का बहुत ध्यान, अभी आपके सामने मिस्टेक्स हुई हैं तो यानी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। माइनस और रकमें आपकी जो है वो आपके सवाल के सही होने की जमानत है, कह लीजिए। जितना आप सही लिखेंगे उतना आपका जवाब जो है वो सही होगा। तो अभी माइनस करेंगे इनको, ये -2 और -1 है, ठीक है, और ये -2, ठीक है, और दूसरी तरफ से -2 रकम का ये वाला भी लगना है और आपकी रकम के साथ भी माइनस है, -1 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब ये -3, ठीक है, इंटू माइनस, और ये -1 आएगा, ब्रैकेट बंद कर दें। अब ये -2 और यहाँ है -2, -5, -2, यानी इसके साथ भी माइनस आ रहा है तो इसलिए आप ब्रैकेट में शो करेंगे, तो ये -2 बनता है। फिर है 2 -2 है, ठीक है। इसी तरह फिर इस वाली वैल्यू पर आ जाए, 0 -3 आ जाएगा, 2 में से -1 करेंगे, फिर 2 में से -3 करेंगे, ठीक है जी। ये आपके सामने वैल्यूज लिख दी गई हैं। अब इनको आप अच्छी तरीके से अलामतों के हिसाब से जमा मंफी आपने करना होता है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं कर देती हूँ। अब ये दोनों माइनस की हैं तो इसका मतलब रकमें जमा हो जाती हैं, -3 हो जाएंगे, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस में से 2 निकालेंगे तो आपके पास -1 बचेगा, यानी माइनस के 2 में से जमा का 1 निकालें, यानी ये जमा का हो जाता है, हालांकि माइनस है तो लामटे क्योंकि जरूर खा रही, माइनस माइनस प्लस, प्लस -2 में से प्लस का 1 निकालें तो आपके पास -1 बचता है। और ये जो वैल्यूज है आगे -1 और -1, ये माइनस की कितनी हो जाएंगी, -4 हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास -2 और ये -2 -4 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 -5 में से जमा के 2 निकाले तो यहाँ पे -3 बचा है, तो 2 में से 2 हो गया तो आपके पास 0 बचा है। ये -3 0 में जमा होके -3 मिलेगा, 2 में से 1 निकालें तो 1 है, जमा लिख दें या ना लिखिए की बात है, या लिख भी दें क्योंकि रकम आंसर सेम में यही चीज है। तो नफी 2 में से प्लस के 2 निकालें तो ये -1। अगर आप गौर करें यहाँ पे, अगर आप ये लेफ्ट के ये राइट है, आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो इन दोनों के आपने अरकान को मिलाना है। ये आंसर आपके सामने नजर आ रहा है, आपके सामने हल किया है, तो इसका मतलब -3 -3 -1 -4 -4, ठीक है, और -4 यहाँ पे -4 -3 -3 0 0 -3 जमा 1 और -1, ये आंसर सेम आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, यानी आपने दोनों को रही बात है अलग अलग तरीके से हल किया, यानी मैट्रिक्स अलग अलग थे, उनको हल करने के बाद आंसर जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ये इस सवाल का रूल कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए, यानी दोनों के आंसर जो है वो सेम होने चाहिए। जो कि आपके सामने भी हल हुए हैं, दोनों का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 5वें की मैं सेकंड जो आपके करने वाली थी वो मैं छोड़ रही हूँ, यानी वही सेम अमल ये इस वाले सवाल में भी अगर आप गौर करें वही अमल जो पीछे है, यानी आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ माइनस करना होता है, सिर्फ अलामतों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपके सामने मिस्टेक्स हुई मेरी भी, तो जाहिर बात है यहाँ पे क्योंकि माइंड जो है वो डाइवर्ट है, यानी बोर्ड की तरफ और कैमरे की तरफ देखना, जाहिर बात है इंसान तवज्जो जो है वो बढ़ जाती है, तो गलती होने के इम्कान जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप खुद करेंगे, जाहिर बात इसी तरह आप खुद भी बार बार करके सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स जो है वो दूर हो जाएंगी। तो मैं जो सेकंड जूस कह रही थी वो आपके लिए छोड़ रही हूँ, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे उसका आधा लेफ्ट हैंड साइड राइट था ना, तो ये समझ लें कि उसकी कोई लेफ्ट या राइट साइड जो है वो यहाँ पे है, सेम जो पिछले सवाल की। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ आपने क्या करना होता है। तो यहाँ पे मैं जूस आपके लिए ये कर रही हूँ, यानी करना तो माइनस ही है, लेकिन अब फर्क यहाँ पे शक्ल इसकी क्या आ रही है, यहाँ पे टी आ गया जो ट्रांसपोज को जाहिर करता है। और ट्रांसपोज में आपने डेफिनेशन शुरू में सुनी होंगी,
इस रो को आपने कॉलम बनाना होता है, ठीक है, ये अमल करना होता है ट्रांसपोज में। तो यानी आपने माइनस भी करना है, ज़रबे भी देने हैं। इस वाले सवाल को अगर आप गौर करें तो यानी ए के जितने भी अरकान होंगे उसको पहले 3 से ज़रब दें, इसी तरह बी के जो अरकान होंगे उसको 2 से ज़रब दें, और इनको आपस में जो जवाब ज़रब देने के बाद इसका और इसका बनेगा उसको आपने क्या कर देना, माइनस, जो आपने पहले सीखा है। और जो मैं आपके लिए सवाल करने वाली थी जो छोड़ रही हूँ वो भी सेम अमल वही, उसमें भी 3 और 2 है, यानी इनको ज़रबे देने के बाद उनको आपस में क्या करना होता है, माइनस, बस ये अमल करना है। लेकिन आपके लिए मैं जो डिफरेंट सवाल है वो कर रही हूँ, जारी बात जो एक जैसी चीज आ रही है वो तो आप खुद भी ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएंगी। मैं डिफरेंट वाला कर रही, करना तो माइनस ही है, लेकिन माइनस करने से पहले ये होगा कि इनको पहले ज़रबे देनी है 2 के साथ, फिर 3 के साथ, और फिर इसका ट्रांसपोज भी लेना है। अब ट्रांसपोज का सोल्यूशन अगर आपने पहले इसको समझना होता है कि करना क्या आपने पहले, यानी फर्स्ट, जैसे किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको पहली चीज पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्ज करें आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं या फिर लिखना ही चाह रहे हैं, यानी सवाल हल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, आपको पता है, आपकी बुक हो, आपकी पेंसिल हो, यानी ये आपकी बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि स्टार्ट आपने पेंसिल से करना है। नेक्स्ट आता है कि आपकी बुक हो, फिर बुक में लिखे गए जो लफ्ज होते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको चीज को समझना होता है। तो यहाँ पे स्टेप को आपको समझना होता है कि पहले आप शुरू कहां से करें चीज को, ठीक है। शुरू करने से पहले शुरू चीज जो है वो ये है कि 2 और ये है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 2 भी लिखा है, ए का ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब सोल्यूशन ये है कि आप पहले ए के जो अरकान होंगे उनका पहले ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज करने के बाद उसको 2 से क्या करना है, आपने ज़रब देनी है, ठीक है, ये आपका स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप आप हमने क्या करना है कि 3 बी, यानी बी का पहले ट्रांसपोज लें, यानी बी का ट्रांसपोज लें, जो जवाब आता है ट्रांसपोज के बाद उसको 3 से ज़रब दें, ठीक है जी, ये है आपकी बेसिक चीज। अब ये ज़रबे करने के बाद जो भी इसका जवाब आए उन दोनों को क्या कर देना है, माइनस। ये चीज आपने सवाल में समझनी है, ठीक है। तो आपके लिए मैं सेकंड जो ये वाला कर रही हूँ, आपके सामने लिखे हुए ए का और बी का मैट्रिक्स कॉलम। हाँ, पहले इसको हल करेंगे 2a को, ठीक है, 2a को। अब 2a से पहले आपको ट्रांसपोज लेना होगा, यानी आप पहले a लिखो, 1 माइनस 2 3 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज आपने पहले भी सीखा है सवालों में कि जो रो होती है उनको आप कॉलम बना दें, यानी 1 और माइनस 2, ठीक है, 3 और 4, रो को आपने कॉलम बना दिया, ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ट्रांसपोज ये पहले ले लें, फिर साथ ही मैं नीचे लिखने की बजाय यहाँ पे साथ लिख देती हूँ आपके लिए, लेकिन आप जब स्टेप करेंगे आपने इससे अगली जगह पे करना है, ना कि साथ कर दें, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ सामने क्योंकि जगह यहाँ पे तो इसलिए कर रही हूँ। बी के लिख लें अरकान 0 7 माइनस 3 और 8 है, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज आपको पता है, रो को आपने कॉलम बना देना है, ठीक है जी, -3 और 8, ये आपका आंसर है। यानी यहाँ पे आपको टी भी लिखना पड़ेगा। ट्रांसपोज हो गया दोनों के। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्योंकि सवाल आपका ये है कि ए का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, तो इसको पहले लिख लें, 2 अपनी जगह रहेगा, ए का ट्रांसपोज आपके सामने ही किया गया है, 1 3, ठीक है, -2 और 4, माइनस अपनी जगह है, 3 भी अपनी जगह है, सिर्फ वैल्यूज पुट हो रही है आपकी इसमें, ठीक है, ए की और बी ट्रांसपोज की, बाकी सब कुछ अपनी जगह पे है, 2 भी अपनी जगह, ये वैल्यूज इसकी जगह लगी, माइनस भी अपनी जगह, 3 भी अपनी जगह, बी की जगह ट्रांसपोज इसका क्या है 0 -3 7 और 8, ये ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब ये वैल्यूज अंदर ज़रब खाएंगी, ये 2 जो है वो सबके साथ ज़रब खाएगा। तो ज़रब की अलामत लिखने की बजाय आप डायरेक्ट लिखते हैं कि 2 बार, ठीक है, एक स्टेप कर भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये 2 ज़रब 2 लिख लें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 ज़रब 3 ज़रब 3 है, सॉरी 2 है, तो 2 ज़रब -2 है, ठीक है, और 2 ज़रब 4 है, ठीक है, माइनस यही अमल आपका इस तरफ होना है, 3 ने सबके साथ ज़रब खानी, 3 ज़रब 0 है, 3 ज़रब -3 है, 3 ज़रब 7 है, 3 ज़रब 8 है, ठीक है। तो ज़रबे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 एक बार 2 है, 2 3 बार 6 है,
ये जमा की होगी माइनस की, माइनस 2 2 बार 4 है और 4 2 बार 8 है माइनस। अब इस वाली का आंसर 3 जीरो के साथ कोई भी ज़रूर खाएगी वो रकम जीरो हो जाती है। ये माइनस की और ये जमा की, 3 3 बार 9, 8 3 बार 24 है, ठीक है, और 7 3 बार 21 है। ये आपके ज़रूर देने के बाद वैल्यूज आएंगे। अभी अमल आपका रहता है यानी माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो भी जवाब आएगा उसको आपने माइनस करना है। तो माइनस आपको पता है, पहली रकम के साथ दूसरी, दूसरी के साथ फिर से दूसरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं 2 माइनस 0 है, ठीक है, यानी 2 में से पहली रकम पहली के साथ, अब 6 वाली में से 6 माइनस 9 है, ठीक है, माइनस 4 माइनस 21 है, 8 माइनस 24 है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं, हल की हैं अभी कि 2 माइनस 0 है, 6 माइनस 9 है, ठीक है, यानी पहली में से दूसरी तीसरी चौथी, यानी 4 वाली में से 4 वाली को माइनस कर दें। तो 0 में से करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस करें और ये जमा के चाहिए तो माइनस 3 बचा आपके पास। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है दरमियान में, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस 9 के साथ तो ऑलरेडी था, ठीक है, और ये माइनस दरमियान में एक माइनस जो है वो आपका दरमियान वाला है, ये वाला 6 अपनी जगह, ठीक है, दरमियान में क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा, तो 9 के साथ भी माइनस है, ठीक है जी, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 9 है, ठीक है, यहाँ पे रकम क्या है आपके पास माइनस 9। अब माइनस माइनस जमा के 6 जमा 9 हो जाएगा, तो इनको जमा कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा 15। तो माइनस 21 में से 4 दोनों क्योंकि माइनस की हैं, ठीक है, तो ये रकमें क्या होंगी जमा। 24 में से 8 निकाले, माइनस 16 आपका आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है। ये वाला सवाल जो है वो 7th वाला, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इस तरह के सवाल जो आपको सब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको करना वही है जो आपने पहले सवालों में किया है। अब यहाँ पे क्योंकि पहले लिख दिया जाता था कि ए जमा बी है, ठीक है, या उसको 2 से ज़रूर दे दें, 2 को ज़रूर दे दें, तो यही चीज है, लेकिन उन्होंने अब मैट्रिक्स को अलग नहीं लिखा, उन्होंने मैट्रिक्स आपके सवाल में पहले से लिख दी है, यानी आपको पहले खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ए की जगह आप वैल्यू लिखते, बी की जगह वैल्यू, उन्होंने वैल्यूज पहले लिख दी है, लेकिन अंदर कह दिया है कि आपने ए और बी को मालूम करना है। ये आपके पास ए है और ये वाला बी, इनकी आपने कीमत मालूम करनी है, ठीक है। इसका मतलब 2 इन सबके साथ ज़रूर खाएगा, ये भी ज़रूर खाएगा, तो इनको बाद में आपने क्या करना है ज़रबें देनी है, अमल वही जो पहले किया है, इनको ज़रबें 3 के साथ, बाद में इनको क्या कर देना जमा। पहले वाले में माइनस किया है तो यहाँ पे आप जमा करेंगे, तो ये 7 वैसे आता जाएगा, 7 10 18 और 1 है, तो अब ये 2 के साथ ज़रूर खा के 2 तो 2 बार 4 है, 4 बार 8 माइनस 3 बार 6, ये डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ये ज़रबें लिखने के बाद आप ये खुद भी कर सकते हैं अमल। 2 ये यानी इसका आंसर आएगा, ठीक है, ज़रूर खाने के बाद दरमियान में जमा है तो 3 1 बार 3, यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, 8 3 बार 24 है, 4 3 बार 12 है, ये जमा। अब क्योंकि जमा की अलामत है इनको आपने जमा कर देना, ये आपकी वैसी वैल्यू आती जाएगी 7 क्योंकि यहाँ पे इसका कोई अमल भी हो रहा है तो ये 7 वैसे आती जाएगी। तो यहाँ पे 4 और ये 2 डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, यानी अलग अलग लिखने की बजाय, अलग यानी पहले भी आपने किया है इस तरह करके, चलिए इस तरह कर लेते हैं, 4 जमा 8 जमा 3 भी है, ठीक है, माइनस 6 और ये जमा 24 है, 2 ये जमा 12 आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी माइनस है, यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो वो बाहर वाले जमा के साथ जब था के माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस 4 है तो यहाँ पे 4 3 बार 12, यानी यहाँ पे ये 4 है तो माइनस है क्योंकि, तो इसलिए माइनस लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है, और 24 में से 6 गए तो आपके पास 18 बचे, और ये क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वजह इसके साथ बी है, इसके साथ ए है और ये माइनस। अब यहाँ पे आपने बी और ए की वैल्यूज निकालनी है,
तो अगर आप यहाँ पे गौर करें ये इक्वल की अलामत है, तो इसका मतलब पहली रकम पहले की, दूसरी के दूसरी, तीसरी के तीसरी, चार वाली के चार, जब वो रकमें बराबर होती हैं। तो अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि अभी आप बाकी सबको ना लें, क्योंकि उनको लेने का फायदा नहीं, यानी 7 बराबर 7 है, ठीक है, यानी वैल्यूज हैं वो एक जैसी हैं, 18 और 18 दोनों की वैल्यूज हैं वो बराबर बराबर आ रही है। तो यानी अगर ये बराबर है तो इसका मतलब बी वाली को आप 10 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है, और एक वाली को ए के बराबर रख के जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। यानी 8 बी 3 बी बराबर है 10 के, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपके पास ये वाली जो है वो 2a माइनस 12 बराबर है 1 के। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालें, a की अगर b की वैल्यू निकालते हैं तो अलग अलग इसका सोल्यूशन जैसे आप पहले भी करते आए हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके लिए कि 8 3b बराबर 10 है। b की जब कीमत निकालनी इसके साथ वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएंगे, माइनस 7 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 2 बचा और b 3, b की 2/3 वैल्यू, ठीक है, यानी इसकी क्योंकि कीमत निकालनी इसकी वैल्यू से हम दूसरी तरफ जाएंगे, अब ये जरूर खा रहे तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम हो जाएगा। अब दूसरी वाली आपके पास 2 है 12 1 है, तो 2a जमा 12 इस तरफ a की आप निकाल लें 12/2, तो 2 6 बार 12, a की वैल्यू अब ये 2a है, ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके जमा के 12 हो जाएंगे, तो ये 13 है, a की क्योंकि कीमत निकालनी है, ये इस तरफ जरूर खा रहा है, दूसरी तरफ जाके बट्टे में हो जाएगा, यानी 13/2 इसका जवाब है। और b की वैल्यू आपके पास आती है 2/3, ये आपकी फाइनल आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 8 जो क्वेश्चन है मैं आपको इसका समझा देती हूँ, यानी जो इसका तरीका आपने पहले भी सीखा है, यानी इससे पहले जो सवाल आपको करवाए गए उसमें आपने ट्रांसपोज को भी सीखा, आपने प्लस करना भी सीखा है, और लेफ्ट एंड राइट, ये भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट के, तो ये आपकी लेफ्ट होती है, ये आपकी राइट होती है। तो यानी जब आप इसका हल करते हैं, जो भी सोल्यूशन है, यानी जमा ट्रांसपोज करने के बाद आपका आंसर जो है वो दोनों का बराबर होना चाहिए, ये आपने सीखा है पहले। तो मैं आपको सिर्फ इसकी चीजें बता रही हूँ, आप ये सवाल जो खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ये 5 जुज है, ये 5 सवाल है मजीद इसी क्वेश्चन के मजीद आगे, तो इनको आप खुद ट्राई करना, करने के मैं आपको समझा देती हूँ। करना कुछ नहीं है, वही जो पहले सीखा है, प्लस कर दें ट्रांसपोज। अब यहाँ पे लेफ्ट वाली में आपने क्या करना है, मैंने पहले बताया कि ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें होती हैं आपने उनको पहले देखना है, बाकी किसी चीज को नहीं देखना, अपने ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको देखें, वो है a जमा b, ठीक है, जमा आपको आती है, अरकान जितने भी होंगे उनको आपने जमा कर देना, ये आपको दिए होंगे कॉलम, तो आप वहां से लेना, ए के बी में जमा कर दें, जमा करने के बाद आपने क्या करना, उसका ट्रांसपोज ले लें, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हल हो गया। अब राइट में क्या करना है, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज, यानी अलग अलग, ये भी आपने सीखा सवालों में भी कि ए का अलग से लें, बी का अलग से ट्रांसपोज लें, यानी रो को आपने कॉलम बनाना होता है बस, और कुछ नहीं करना। वो लेने के बाद आपने क्या करना, उनको जमा कर देना, ठीक है, जमा करने के बाद इसका जो जवाब यानी एंट्रीज रुकन, जो जवाब के अंदर जितनी भी एंट्रीज और रुकन होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी 3 है तो दूसरे में भी 3 होगा, सेकंड वैल्यू में भी 4 है तो दूसरी में भी 4, तो देन आप कह सकते हैं कि लेफ्ट बराबर है राइट के। और आपके सारे सवाल इसी तरह आप ट्राई कीजिएगा हल करने की, जहां पे मुश्किल पेश है आप प्लीज कमेंट में वो सवाल लिख देना, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगी। तो होप स्टूडेंट आपको ये सवाल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए हो। होप स्टूडेंट आपको ये सवाल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए। प्लीज वीडियो अगर सीखने को कुछ मिला तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस वीडियो से फायदा उठा सकें, सवालों को हल करना जो है वो सीख सकें। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।